you all are doing well. Okay, stay healthy, stay at home. Now we will discuss about our topic, which is clinical thermometer. In previous lecture or in previous video, we already discussed about what? About laboratory thermometer, heat, conductor, temperature, etc. Now we will discuss about clinical thermometer. Thermometer तो पता है ना सबको, टेम्परेचर मेजर करने के डिवाइस को बोलते हैं थर्मोमीटर. तो इसकी जो टेम्परेचर रेंज है ये कितनी है? 35 डिग्री सेल्सियस, दिस इज डिग्री एंड दिस इज सेल्सियस, टू 42 डिग्री सेल्सियस. 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. लेबोरेटरी टेम्परेचर थर्मोमीटर की कितनी थी? लेबोरेटरी थर्मोमीटर की थी -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. कितनी ज्यादा रेंज थी. -10 मीन्स 0 के बाद -1, -2, -3 होता है ना, तो वो वाला -10. ठीक है, तो हम इस पर अब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर का. तो दिस इज सिल्वर बल्ब of the thermometer. Now we will draw diagram. Here this glass tube is completely closed. This is glass tube and this is silver bulb. This is silver bulb. This is ग्लास ट्यूब, मीन्स कांच की बनी हुई है ट्यूब. ठीक है, ग्लास ट्यूब की स्पेशल ग्लास ट्यूब होती है एंड क्लोज्ड ऑफ ग्लास ट्यूब का क्लोज एंड है. ठीक है, तो हमें पता चल गया है कि इसके अंदर मरकरी है. इसके अंदर क्या है? मरकरी है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से किंक प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है? किंक, जिसको हम क्या बोलते हैं? किंक. यहाँ से थोड़ा सा स्पेस होता है. दिस इज किंक. तो अब हम इसका नाम रख देते हैं, दिस इज किंक. ठीक है, इसके बाद दिस विल गो लाइक दिस. ठीक है, तो अब हम यहाँ से टेम्परेचर चेक करते हैं. तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है 35 डिग्री सेल्सियस. 35 डिग्री से कहाँ तक लेके गए हैं? 42 डिग्री तक. ठीक है, इसके बाद हम इसमें ड्रॉ करेंगे स्मॉल पॉइंट्स. कितने स्मॉल पॉइंट्स ड्रॉ होंगे? देखो 1 से लेके ये 10th पार्ट होना चाहिए. फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8th, 9th एंड दिस इज 10th. ओके, लाइक दिस. अब इसको काउंट कर लो, पता चल जाएगा. ठीक है, 10 है ना, तो अब इसको हम आगे क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज 10. ठीक है, हम इस तरह से इसको काउंट करेंगे. तो ऐसे ही हम इसको काउंट करेंगे. ठीक है, यहाँ तक सिमिलरली. यहाँ तक बन गया. तो अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर है ये सिल्वर बल्ब है, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया. ठीक है, इस सिल्वर बल्ब में क्या है? मरकरी है, like this. Okay, this is the diagram of your clinical thermometer. किसका डायग्राम है? clinical thermometer. क्लिनिकल थर्मोमीटर का डायग्राम है. ठीक है, अब इस ग्लास ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है? मरकरी प्रेजेंट है. तो सबसे पहला पॉइंट, ये 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है. ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट, इट कंटेन्स किंक. क्या होता है इसके पास? स्पेशल चीज, किंक प्रेजेंट होता है. इसके बाद और क्या स्पेशल पॉइंट होता है? इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसका 1 जो पार्ट है पूरा, एक ये पार्ट, ये पूरे 1 डिग्री सेल्सियस को डिनोट करता है. कितने को डिनोट करता है? 1 डिग्री सेल्सियस को. और इसके जो स्मॉल डिजिट्स है उसमें अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो 1/10 डिग्री सेल्सियस को डिनोट करता है. 1/10 डिग्री सेल्सियस को मीन्स अगर
अगर इसका टेम्परेचर यहाँ पे हम देखें, अगर इसका टेम्परेचर यहाँ पे आ रहा है मीन्स 37 आगे 1 यहाँ तक आ गया, मीन्स इसके यहाँ तक इसका टेम्परेचर आ गया, तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा 37.1 डिग्री सेल्सियस। समझ आया? तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, हम जो नॉर्मली बात करते हैं इसका टेम्परेचर मेजर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस थर्मामीटर को अपने माउथ में रखेंगे। माउथ में रखने के बाद क्या होगा, माउथ में रखने के बाद इसका जो मरकरी है, ये मरकरी जाएगा हायर लेवल पे, स्किन को क्रॉस करते हुए टेम्परेचर की वजह से स्किन को भी क्रॉस कर लेगा और उस टेम्परेचर पर चला जाएगा जितना इसका टेम्परेचर होगा। सपोज इसका टेम्परेचर इतना है, ये मरकरी यहाँ तक सिल्वर हो गया है, ये ग्लास यहाँ तक सिल्वर हो गया, तो हम इसको यहाँ से मेजर करेंगे तो कितना हो जाएगा 37.1 डिग्री सेल्सियस। तो उस पर्सन का टेम्परेचर कितना आ जाएगा 37.1 डिग्री सेल्सियस। समझ आ रहा है? यस और नो? चलो मैं दोबारा से बताती हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, क्लिनिकल टेम्परेचर होता है। क्लिनिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो क्लिनिक्स में यूज होता है, मीन्स जो कहाँ यूज होता है, हॉस्पिटल्स में यूज होता है, जो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं यूज टू मेजर व्हाट, बॉडी टेम्परेचर। क्या मेजर करने के लिए यूज होता है? बॉडी टेम्परेचर। देखो थर्मामीटर है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर मेजर होगा किसी ना किसी पार्ट का, तो यहाँ पे क्या किसका टेम्परेचर मेजर हो रहा है? बॉडी का। बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है, इसीलिए जो इसका रेंज है, ये जो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस है, ये ही रेंज है, स्मॉल रेंज। सिर्फ ये टेम्परेचर इसी रेंज में दिखा सकते हैं। समझ आया? उसके बाद ये एक ऐसा टेम्परेचर है, जो एक ऐसा थर्मामीटर है, कहाँ यूज होता है? क्लिनिक्स में यूज होता है, मीन्स हॉस्पिटल्स में यूज होता है। किस लिए यूज होता है? जिससे हमें अपना फीवर चेक करते हैं ऑब्वियसली। तो ये वही थर्मामीटर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बस हम तो मेजर करते हैं कि हमारा तो 100 पे बुखार हो गया, 101 पे बुखार हो गया, 102 पे बुखार हो गया, है ना? तो वो हम कैसे मेजर करते हैं वो भी हमें पता चलेगा। पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इन 2 पॉइंट्स के बारे में। ये लो रेंज में इसलिए होता है क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। किंग किस लिए प्रेजेंट है? किंग किस लिए प्रेजेंट है? क्योंकि अगर हमने बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया है, मेजर करने के बाद माउथ से हमने निकाला है, तो उसी टाइम निकालते ही इसका टेम्परेचर फॉल ना हो जाए, मीन्स ये मरकरी वापस ना चली जाए, इसलिए यहाँ पे किंग प्रेजेंट होता है, जो इसको यहीं पे रोक के रखता है कुछ देर के लिए, ताकि हम कुछ देर तक इसका जो टेम्परेचर है हम ये देख सकें। नहीं तो हमने माउथ से निकाला है इसको, उसी टाइम ये मरकरी जो यहाँ तक आई, टेम्परेचर उसका डिग्री हो जाएगा और वापस चली जाएगी ना। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे किंग प्रेजेंट है। समझ आया? इसलिए ये प्रेजेंट है, ताकि हम उसका टेम्परेचर चेंज होने के बाद, मीन्स बॉडी से, अपने माउथ से उस थर्मोमीटर को बाहर निकालने के बाद भी इसका टेम्परेचर फॉल नहीं होगा। हम थोड़ी देर तक इस टेम्परेचर को देख सकते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? तो ये जो 2 मेजर पॉइंट थे, 37 टू 42 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज होती है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ना तो इससे कम हो सकता है ना इससे ज्यादा हो सकता है। इससे कम हुआ तो भी डेथ हो जाएगी, इससे ज्यादा हुआ तो भी डेथ हो जाएगी। समझ आया? ठीक है, उसके बाद किंग के बारे में समझ आ गया। उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस होते हैं, ये इंटरवल को 1 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। उसके बाद 1/10 क्या है? ये 1/10 है। देखो इस बड़े पॉइंट और छोटे पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है, इस 1 स्मॉल डिजिट और स्मॉल डिजिट के बीच में जो डिफरेंस है, ये कितना है? 1/10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सपोज अगर किसी पर्सन का मरकरी लेवल यहाँ तक आया है, ठीक है, तो ये तो है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 1 पॉइंट आगे है, तो 37.1 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 37.1, क्योंकि 1 पॉइंट आगे है ना, तो 1 पॉइंट आगे आ जाएगा। बस सिंपल सी चीज है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 0.1 डिग्री सेल्सियस। अगर 1 पॉइंट आगे है तो 0.1 आ गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। अगर 5 पॉइंट आ गया तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, यहाँ पे वहां पे 8 पॉइंट आ गया तो यहाँ पे 0.8 आ जाएगा। इजी है। ठीक है, उसके बाद यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर मेजर करने में यूज होता है। अब जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है। अभी तक हमने क्लिनिकल टेम्परेचर के बारे में, थर्मोमीटर के बारे में सब पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे टेम्परेचर को मेजर करता है।
तो क्या करते हैं डॉक्टर्स, क्या करते हैं, इसको माउस में रखते हैं। देखो सबसे पहले चीज हम इसको एंटीसेप्टिक्स में रखते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि एक पर्सन के यूज करने के बाद दूसरे पर्सन अगर उसको यूज करेगा, उसको पहले वाले को अगर कोई डिसीज है तो वही डिसीज बाद वाले पर्सन को ना हो जाए, इसलिए क्या यूज होता है, एंटीसेप्टिक यूज होता है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में हम इसको नॉर्मली रखते हैं। तो अब इसकी क्या क्या यूजेस हैं, मतलब किस तरह से क्या क्या यूज तो यही है, ये टेम्परेचर मेजर करने में यूज होता है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे हम इससे टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। कुछ नहीं है, इसको पहले वॉश करो, यूज करने से पहले भी और यूज करने के बाद। वॉश करो, मुंह में रख दो, ठीक है, टंग के नीचे, बिलो द टंग, क्योंकि वहीं पे हमारी बॉडी का एक्यूरेट टेम्परेचर रख दिया। उसके बाद क्या होगा, हमें मूवमेंट के लिए वेट करना होगा। उसके बाद हम इसको निकाल के चेक करेंगे। चेक करने के लिए ये जो मर्करी लेवल है, जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो ऑब्वियसली 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है ना, तो इसका ये जो मर्करी लेवल है ये हीट की वजह से एक्सपेंड होगी। तो क्या होगा, ये मर्करी यहाँ से एक्सपेंड होती हुई यहाँ तक जाएगी। मान लो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, उसको फीवर हो गया, उसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस, मर्करी यहाँ तक एक्सपेंड करेगी, ये पूरा पोर्शन सिल्वर हो गया, लाइक दिस, ये पूरा पोर्शन सिल्वर हो गया, ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक हम इसको इस तरह से यहाँ से मेजर करेंगे। यहाँ से अगर हम इसको हाईलाइट करके देख रहे हैं तो कितना टेम्परेचर है, 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इस पर्सन का। 38 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, विच इज 37 डिग्री सेल्सियस, मीन्स हमारी बॉडी का बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, बोलो फटाफट, 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर अब इसका टेम्परेचर इससे ज्यादा है, इसका मतलब उस पर्सन को बुखार है। बुखार मीन्स फीवर, समझ आया। तो माउथ से निकालने के बाद भी कुछ देर तक हम उसका टेम्परेचर देख सकते हैं, इतना ही रहेगा। किसकी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे किंग प्रेजेंट है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंग प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। तो अब इतना समझ में आया हमने कैसे टेम्परेचर को मेजर किया और कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे जो मर्करी है वो हाई टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंड हो गई थी। मर्करी हाई टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंड हो गई थी, समझ आया, इतना क्लियर है। तो इस तरह से हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इससे मेजर कर सकते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं। अब इसके बाद जो प्रिकॉशंस है, देखो हाउ टू यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर, समझ आ गया। पहले उसको वॉश करना है, बाद में यूज करने के बाद भी उसको वॉश करने की, तो पहला प्रिकॉशन हो गया। दूसरा प्रिकॉशन क्या होगा कि इसको किसी भी हार्ड चीज से ऐसे टच नहीं करना, क्योंकि ये टूट जाएगा। और मर्करी इज अ डेंजरस, अगर वो टूट जाती है तो मर्करी इज पॉइजनस फॉर अस और डेंजरस फॉर अस, समझ आया। नॉट पॉइजनस बट समटाइम्स अगर हम उसको अपने जितनी हमारी बॉडी में चाहिए उससे ज्यादा अगर हम कंज्यूम कर लेते तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए पॉइजनस है, ठीक है। और प्रिकॉशंस हमें क्या क्या रखने चाहिए, हमें यूज करने से पहले और बाद में वॉश करना चाहिए। यूज करते टाइम इसको बल्ब की पोर्शन को जो है वो माउथ के अंदर रखना। मतलब जब हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो ये जो सिल्वर बल्ब है ये हमारे टंग के नीचे जाएगा, समझ आया, बिलो द टंग, क्योंकि वहां पे एक्यूरेट टेम्परेचर मेजर होता है। तीसरी चीज कि ये जो बल्ब है, जब हम इसको मेजर कर रहे हैं, हमने इसको थर्मोमीटर को बाहर निकाला है, तो क्या है कि हमें इसको जो ये रीडिंग है देखते टाइम इस बल्ब के पोर्शन से नहीं पकड़ना है। किसी भी पोर्शन से पकड़ो पर इस पोर्शन से नहीं पकड़ना। इस पोर्शन को पकड़ने की वजह से इसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, समझ आया। तो ये होते कुछ प्रिकॉशंस बता दिए, कैसे इसको यूज करते हैं वो समझा दिया, ठीक है। और कैसे ये वर्क करता है, कैसे मर्करी एक्सपेंड होती है, ये समझा दिया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसकी लॉ रेंज और की, वो भी समझा दिया। और ये डायग्राम था इसका, ठीक है। इसके अलावा भी क्लिनिकल थर्मोमीटर के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके, यू कैन कमेंट और यू कैन मैसेज मी। इतना क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आता है कि बच्चे कहते हैं कि हमारे को तो बुखार चढ़ता है तो 102 103 पे चढ़ जाता है, टेम्परेचर तो आपने यहाँ पे हमको 42 डिग्री सेल्सियस ही समझा है, तो उनको बुखार 102 पे चढ़ जाता है, तो हमारी डेथ क्यों नहीं होती है।
समझ गए? बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है कि ये है, इसकी जो यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस में, इसकी जो यूनिट है डिग्री सेल्सियस में। हम जो थर्मामीटर यूज करते हैं उसकी यूनिट फारेनहाइट में होती है, उसकी यूनिट किस में होती है? फारेनहाइट, एफ फारेनहाइट में यूज होती है, ठीक है। ये सेल्सियस यूनिट है, ये सी है, समझ आ रहा है? वो सी है, ये एफ है, फारेनहाइट। इसी थर्मोमीटर में रीडिंग, तुम्हारी जो बुक में डायग्राम दिया होगा उसमें जो है रीडिंग सेल्सियस से शो की हुई है। अदरवाइज अगर हम बात करें तो 95 डिग्री सेल्सियस से लेकर 95 डिग्री फारेनहाइट से लेकर 108 डिग्री फारेनहाइट तक टेम्परेचर मेजर होता है इसी थर्मोमीटर में। ये एक यूनिट है जिसको हम एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इससे कम है तो भी प्रॉब्लम है, अगर इससे ज्यादा है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम है। जितना ज्यादा टेम्परेचर इससे बढ़ेगा मतलब उसको उतना ज्यादा हाई फीवर है, समझ आया? ज्यादा फीवर तो ज्यादा हमारी बॉडी से हीट रिलीज हो रही होगी, ज्यादा हीट रिलीज हो रही होगी तो ये मरकरी ज्यादा एक्सपेंड होगी तो हमें ज्यादा रीडिंग शो होगी, समझे? तो अब 37 डिग्री सेल्सियस तो समझ में आ गया। फारेनहाइट के केस में कितना बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है? फारेनहाइट में अगर हम मेजर कर रहे हैं तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर नॉर्मल है। मींस 37 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ओके, मींस ये दोनों डिग्रीज इक्वल है। अब फारेनहाइट की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस इक्वल है कितने फारेनहाइट के? 98.6 डिग्री फारेनहाइट, समझ आ रहे हैं? ठीक है। तो अब जो हमको बुखार होता है तो हम जो मेजर करते हैं नॉर्मली इन इंडिया वी आर अडॉप्टेड टू दैट थर्मोमीटर व्हिच हैज रीडिंग इन फारेनहाइट फ्रॉम 95 डिग्री फारेनहाइट टू 108 डिग्री फारेनहाइट, समझ आया? 108 डिग्री फारेनहाइट जिसको बुखार हो जाता है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, ठीक है। और हमें प्रिकॉशंस में एक और पॉइंट की, और हमें ज्यादा गर्म या फिर इससे ज्यादा ठंडे सब्सटेंस का टेम्परेचर मेजर नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकती। 42 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा उसका, मान लो अगर हम वाटर बॉईल कर रहे हैं जिसका टेम्परेचर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 फारेनहाइट नहीं होता, 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉयल, वाटर को बॉईल करते टाइम उसका टेम्परेचर, समझ आया? अगर पानी को हम बॉईल कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस 42 डिग्री सेल्सियस शो कर सकता है, इससे ज्यादा टेम्परेचर शो नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मरकरी एक्सपेंड नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ बंद है, ठीक है। तो ये जो थर्मोमीटर है वो डैमेज हो जाएगा। तो हमें बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर भी इसमें मेजर नहीं करने है, सिर्फ बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए ही यूज होता है, समझ आया? ठीक है। तो यहाँ पे 98.6 डिग्री फारेनहाइट समझ में आ गया कि हमारा टेम्परेचर जो है अगर 100 पे भी चले जाता है दैट मींस हमको फीवर है। जितना ज्यादा फीवर होगा उतना ही ज्यादा हमारी बॉडी गर्म होगी और गर्म होते ही हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता क्यों है, हमें फीवर होता क्यों है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, पर इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे, आगे आने वाली कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स ऑल अबाउट क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट डाउन और यू कैन मैसेज मी, ओके। थैंक यू।